Last unsolved sum of textbook. Charitable hospital. Following information is provided for Vivekananda Hospital for 31st March 2019. You are required to prepare income, expenditure and balance sheet. 1st April 2018 का balance sheet दिया है, opening balance sheet दिया है. Okay. Then they have given you receipt and payment for the year 18-19. And then there are 3 adjustments. On 31st March, stock of drugs was valued 22. Drugs are given here purchase. आणि या ओपनिंग बॅलन्स शीट मध्ये पण स्टॉक ऑफ ड्रग्ज आहे का? येस. तर आपल्याला ड्रग्ज कन्झ्युम्ड काढावं लागणार आहे. ओके. देन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अँड ॲम्ब्युलन्स. लाईफ मेंबरशिप फीज आर टू बी कॅपिटलाइज्ड. नो ऍडजस्टमेंट्स. ऍब्सोल्युटली. लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. Capital fund 11 lakhs. I'll write it in the capital balance sheet. The capital fund will be written in balance sheet. कैपिटल फंड तो हमेशा ही इनर में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उसको उसमें सरप्लस तो ऐड ही हो जाएगा. तो ये हुआ 11 lakhs we have added here. Then bank loan 6,50,000. बैंक लोन 6 lakhs. बैंक लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है कहीं पे. देन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था. तो ये एडजस्टमेंट्स है ना, उसमें करना पड़ेगा. ओके. ये जो ड्रग्स की पेमेंट करेंगे आप ये साल, उसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये पिछले साल का था. देन विल बी बिल्डिंग. बिल्डिंग को डिप्रिसिएट करना है. एम्बुलेंस को भी तो इनर में लिखेंगे हम लोग. बिल्डिंग इज 10,50,000. एम्बुलेंस 4 lakhs. स्टॉक ऑफ ड्रग्स अभी बाजू में रख देते हैं हम लोग, बाद में करेंगे उसको इनकम एक्सपेंडिचर में. हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला है उन्होंने यहाँ पे, तो वो जैसे के वैसे ही हम लोग लिख देंगे. हॉस्पिटल इक्विपमेंट 3,04,000. Cash in hand 4,000. Now receipt payment. Now here they have given you subscription. Nothing is mentioned about subscription here. You see there is nothing outstanding, nothing received in advance, no adjustment regarding this. तो ये inner में जाएगा. Sorry, ये outer में जाएगा income expenditure में. Subscription. $2,22,000. Life membership fees 30,000. अच्छा क्या है, हम लोग इधर पहले लिख दे उसको. लाइफ मेंबरशिप 30,000 and then you will capitalize जब एडजस्टमेंट आएगा तब. हॉस्पिटल रिसीट्स आर रेवेन्यू 5,10,400. वो इधर लिख देंगे. हॉस्पिटल रिसीट्स क्योंकि वो रेवेन्यू है तो वो इधर ही आएगा 5,10,400. Then purchase of drugs. Now this is very important. Includes 40,000 for 17-18. ये पिछले साल का है. पिछले साल 50,000 जो था वो पहले ही आउटस्टैंडिंग था. अब ये बार उन्होंने 2 लाख परचेस किए हैं, उसमें से 40,000 पिछले साल का पेमेंट है, तो ये साल का तो सिर्फ 1,60,000 ही होगा.
तो परचेस ऑफ ड्रग्स का अब हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 फर्स्ट, ओपनिंग ड्रग्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स क्या था बैलेंस, पिछले बैलेंस शीट में? इट वाज 42,000। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स वाज 50,000। पेमेंट कितनी हुई ये साल? 2 lakhs, which includes 40,000 of 17-18। ओके, तो ये 2 लाख में से अगर मैंने 40,000 निकाल दिए तो इस साल के ड्रग्स कितने परचेस किए? 1,60,000। और ये 40,000 इस आउटस्टैंडिंग बिल में से निकाल देंगे तो ये 10,000 ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे 17-18 के। अब ये 1,60,000 इस साल का एक्सपेंडिचर है। एंड देन इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है उन्होंने ड्रग्स का? वो एडजस्टमेंट्स में दिया है उन्होंने। On 31st March 2019, closing stock was 22,000. That is 22,000. तो हमको निकालना पड़ेगा ड्रग्स यूज्ड, ड्रग्स कंज्यूम्ड। It will be opening stock 42,000 plus 2 lakhs. This is 2,42,000. Sorry, not plus 2 lakh, it will be plus 1,60,000, क्योंकि 2 लाख में से वो जो 40,000 थे वो तो इस साल के थे ही नहीं, तो 1,60,000 minus closing stock is 22,000. 1,80,000 is the drugs consumed. तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे क्या लिखूंगी? टू ड्रग्स कंज्यूम्ड as per working note number 1 is 1,80,000। और बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग ड्रग्स था, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 17-18 was 50,000, उसमें से 40,000 आपने पे कर दिया, तो अभी आउटस्टैंडिंग बस 10,000 ही है। ओके, तो अभी ड्रग्स कंज्यूम्ड आ गया उस वहां पे। सैलरी टू स्टाफ 85,000। टू स्टाफ सैलरी ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 4 लाख। दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हर बार आपको ऑनरेरियम दे, ऑनरेरियम मतलब इन हम लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है तो कुछ डॉक्टर्स इधर आके चेकअप करेंगे तो उनकी जो फीस होगी वो उनको, उसको सैलरी तो नहीं कहते हम लोग या फीस तो नहीं कहते, तो उसको ऑनरेरियम बोलते हैं। ऑनररी बेसिस पे किसी को बुलाया जाता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ मैं आपको ऑनरेरियम का। ऑनरेरियम का मीनिंग है मानदेय, वेतन, सैलरी, पेजेस। लेकिन ये हम लोग उसको वेजेस वगैरह नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ऑनरेरियम विच इज गिवन, it's usually a small or big amount paid money paid to someone for a service for which no official charge is made. There is no official contract in a way कि भाई ये आके हमेशा करे, लेकिन वो आके आपको सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में आप जो उनको विथ ऑनर जो पैसे दे रहे हो फॉर गिविंग द सर्विसेज, दैट इज ऑनरेरियम।
वो 4 लाख है. Repairs and maintenance is 18,000. To repairs and maintenance 18,000. मानधन म्हणतात त्याला मराठीमध्ये ऑनररी. फर्नीचर इज परचेस्ड, तो ये जाएगा इधर बैलेंस शीट में. Furniture, the amount is 45,000. Then is general expenses. It will go to income expenditure side. To general expenses. शायद 16 था. 16,000. And balance, cash balance. ये कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश बैलेंस ये नहीं आएगा, ये पुराना, ये ओपनिंग वाला था, क्लोजिंग वाला आएगा, दैट इज 2,400. अब हम लोगों को बस एडजस्टमेंट्स करनी है. ये तो हो गई स्टॉक ऑफ ड्रग्स. ये स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000 विल कम इन बैलेंस शीट नाउ. हाउएवर वो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया था. स्टॉक ऑफ ड्रग्स उसकी क्योंकि सारी बाकी की एडजस्टमेंट तो हो गई है. जो आउटस्टैंडिंग बिल था 50,000, 40,000 पे किया, अभी आउटस्टैंडिंग 20,000 है. क्लोजिंग स्टॉक 22 है एंड ड्रग्स कंज्यूम्ड हम लोगों ने 1,80,000 डाल दी. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 5% एंड एम्बुलेंस इज 30,000. तो अब बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लेस 5% डेप्रिसिएशन, तो 10,50,000 पे 5% डेप्रिसिएशन हुआ 52,500. So 52,500 will be the depreciation and 9,97,500 will come outside. ये depreciation इधर जाएगा to depreciation, building 52,500. The next is ambulance is also depreciated for 30,000 and on ambulance rupees 30,000. So ambulance is already there, so less depreciation 30,000. इनकम एक्सपेंडिचर पे इधर आएगा. Life membership fees are to be capitalized, so this will be less capitalized 30,000. ये आउटर में आ जाएगा एंड कैपिटल फंड में आप ऐड कर दोगे. लाइफ मेंबरशिप 30,000, so this will be 11,30,000. Now we'll find out the surplus or the deficit here. Now deficit is, तो deficit है तो यहाँ पे आएगा by deficit 49,100. ये जो भी टोटल आ रही है इधर, and this will be subtracted from the capital 49,100. Now you can try balancing the balance sheet. ये हो जाएगी अभी balance. So it is tallied for 17,90,000. $40,900.
Done.